नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कंपस पर। आज की कहानी है द बेट, एक शर्त जो बदल देती है जिंदगी का मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं एंटन चेखोव की गहराई भरी कहानी द बेट। ये एक अंधेरी, ठंडी शरद ऋतु की रात थी। पुराना बैंकर अपने अध्ययन कक्ष में इधर उधर टहल रहा था। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की झिलमिलाहट थी और बाहर हवा के झोंके पुराने खिड़कियों को हिला रहे थे। चलते चलते उसे याद आया, आज से ठीक 15 साल पहले इसी मौसम में उसने अपने घर पर एक भव्य दावत दी थी। वो शाम यादगार थी। कई विद्वान, पत्रकार और विचारक उपस्थित थे। शराब, संगीत और बहस सब साथ साथ चल रहे थे। और फिर चर्चा छिड़ी थी मृत्युदंड पर। ज्यादातर अतिथि इसके विरोधी थे। उनका मानना था कि मृत्युदंड एक क्रूर, पुरानी और अनैतिक परंपरा है जो किसी भी सभ्य ईसाई राज्य के लिए शोभनीय नहीं। कुछ का कहना था कि आजीवन कारावास इससे कहीं बेहतर सजा है, क्योंकि वो आदमी को मरने नहीं देती, बल्कि उसे हर दिन अपने अपराध के साथ जीने पर मजबूर करती है। मैं तुम लोगों से सहमत नहीं हूं। मेजबान बैंकर ने कहा, मैंने न तो मृत्युदंड का अनुभव किया है और न ही आजीवन कारावास का। पर अगर तर्क से फैसला किया जाए तो मृत्युदंड ज्यादा नैतिक और मानवीय है। मृत्युदंड आदमी को एक झटके में मार देता है, जबकि आजीवन कारावास धीरे धीरे उसे मारता है। अब बताओ, कौन सा जल्लाद ज्यादा दयालु है? वो जो कुछ मिनटों में जान ले लेता है, या वो जो सालों तक किसी की सांसें खींचता रहता है? दोनों ही समान रूप से अनैतिक हैं, एक अतिथि ने कहा। क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, जीवन छीनना। कोर्ट ईश्वर नहीं है जो वह वापस नहीं दे सकता। उसे लेने का अधिकार भी उसे नहीं है। अतिथियों में एक युवा वकील भी था, लगभग 25 वर्ष का। जब उससे राय पूछी गई तो उसने कहा, मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों ही अनैतिक हैं, पर अगर मुझे दोनों में से एक चुनना पड़े तो मैं निश्चित रूप से आजीवन कारावास को चुनूंगा। किसी भी तरह जीना बिल्कुल न जीने से बेहतर है। चर्चा गर्म हो उठी। बैंकर, जो उन दिनों जवान और ज्यादा जोशीला था, उत्साह में आकर मेज पर मुक्का मारते हुए बोला, ये सच नहीं है। मैं शर्त लगाता हूं 2 करोड़ रुपयों की कि तुम 5 साल भी एकांत कारावास में नहीं रह पाओगे। अगर आप ये सचमुच शर्त लगाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन 5 साल नहीं, मैं 15 साल रहूंगा। 15 तय रहा। बैंकर चिल्लाया। सज्जनों, मैं 2 करोड़ की शर्त लगाता हूं। स्वीकार है। आप अपनी दौलत लगाइए और मैं अपनी स्वतंत्रता। और ये पागलपन भरी, अर्थहीन शर्त वास्तव में लग गई। बैंकर, जो अपनी अपार संपत्ति के कारण लापरवाह और विलासी हो गया था, इस शर्त से अत्यंत प्रसन्न हुआ। रात के भोजन पर उसने युवक का मजाक उड़ाते हुए कहा, अभी भी सोच लो, वक्त है। मेरे लिए 2 करोड़ कुछ नहीं, पर तुम अपने जीवन के 3-4 बहुमूल्य वर्ष गवा दोगे। 3-4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उससे अधिक तुम टिक नहीं पाओगे। और याद रखना, स्वेच्छा से कैद होना बलपूर्वक कैद होने से कहीं अधिक कठिन होता है। यह विचार कि तुम किसी भी क्षण आजादी से बाहर निकल सकते हो, तुम्हारी पूरी कैद जिंदगी को जहर बना देगा। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। और अब बैंकर कमरे में इधर उधर टहलते हुए ये सब याद कर रहा था और अपने आप से पूछ रहा था, उस शर्त का उद्देश्य क्या था? उस व्यक्ति ने अपने जीवन के 15 वर्ष खोकर क्या पाया? और मैंने 2 करोड़ फेंककर क्या हासिल किया? क्या इससे यह साबित होता है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास से बेहतर या बदतर है? नहीं, नहीं, ये सब बेतुका और अर्थहीन था। मेरी ओर से ये एक घमंडी आदमी की सनक थी और उसकी ओर से केवल धन की लालसा। फिर उसे उस शाम के बाद की घटनाएं याद आईं। ये तय हुआ था कि वो युवक बैंकर के बगीचे में बने एक लॉज में सख्त निगरानी के तहत अपने 15 साल बिताएगा। ये भी निश्चित किया गया था कि उन 15 वर्षों तक वो न तो अपने कमरे की चौखट पार कर सकेगा, न किसी मनुष्य को देख सकेगा, न किसी की आवाज सुन सकेगा, और न ही कोई पत्र या अखबार प्राप्त कर सकेगा। उसे केवल कुछ सुविधाएं दी गई, एक संगीत वाद्य यंत्र, किताबें, पत्र लिखने की अनुमति, शराब पीने
और सिगरेट पीने की स्वतंत्रता, लेकिन बाहरी दुनिया से उसका संपर्क केवल एक छोटे खिड़कीनुमा छेद के जरिए हो सकता था, जो खास इसी उद्देश्य से बनाया गया था। उसे जो कुछ भी चाहिए होता, किताबें, संगीत, शराब आदि, वो उसी खिड़की के जरिए ऑर्डर करके प्राप्त कर सकता था। संधि में हर छोटी बड़ी बात का विवरण था, जो उसकी कैद को पूरी तरह एकांत बना सके। युवक ने यह वचन दिया था कि वो ठीक 15 वर्ष वहां रहेगा। आरंभ 14 नवंबर 1870 की रात 12 बजे से और समाप्ति 14 नवंबर 1885 की रात 12 बजे पर। यदि उसने जरा भी नियम तोड़ा, यहां तक कि आखिरी 2 मिनट पहले भी, तो बैंकर की उसे 2 करोड़ देने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। पहले वर्ष की उसकी कैद के दौरान उसके छोटे छोटे नोट से ये अनुमान होता था कि वो अत्यधिक अकेलेपन और उदासी से पीड़ित था। रात दिन उसके कमरे से पियानो की आवाज आती रहती थी। उसने शराब और तंबाकू लेने से इनकार कर दिया था। उसने लिखा, शराब इच्छाओं को भड़काती है और इच्छाएं कैदी की सबसे बड़ी शत्रु होती है। इसके अलावा अच्छा शराब पीना और किसी को न देखना, इससे ज्यादा उदास कुछ नहीं। तंबाकू कमरे की हवा खराब कर देता है। पहले वर्ष में उसने जो किताबें मांगी, वे ज्यादातर हल्की फुल्की और मनोरंजक थी। जटिल प्रेम कथाओं वाले उपन्यास, रोमांचक और काल्पनिक कहानियां आदि। दूसरे वर्ष में लॉज में पियानो की आवाज बंद हो गई और उसने केवल क्लासिक साहित्य मांगा। 5वें वर्ष में फिर से संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी और उसने शराब मांगी। जो लोग खिड़की से उसकी गतिविधियां देखते थे, उन्होंने बताया कि उस पूरे वर्ष वो अधिकतर समय खाने पीने और बिस्तर पर लेटे रहने में बिताता था। अक्सर ऊबकर जम्हाई लेता और खुद से झल्लाकर बातें करता। वो किताबें नहीं पढ़ता था। कभी कभी रात को वो बैठकर कुछ लिखता, घंटों तक लिखता रहता और सुबह उठकर सब कुछ फाड़ डालता। कई बार उसकी रोने की आवाजें भी सुनाई देती थी। 6ठे वर्ष के दूसरे भाग में कैदी ने बड़े उत्साह के साथ भाषाएं, दर्शन शास्त्र और इतिहास का अध्ययन शुरू किया। वो इन विषयों में इस तरह डूब गया कि बैंकर को उसके लिए किताबें मंगवाने में काफी कठिनाई होने लगी। 4 वर्षों के भीतर उसने लगभग 600 किताबें मंगवाई और पढ़ी। इसी दौरान बैंकर को कैदी की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ। प्रिय जेलर, मैं ये पंक्तियां 6 भाषाओं में लिख रहा हूं। इन्हें उन लोगों को दिखाइए जो इन भाषाओं को जानते हैं। अगर वे इनमें एक भी गलती न पाए, तो मैं आपसे विनती करता हूं, बगीचे में एक गोली चलवाइए। वो गोली मुझे ये संकेत देगी कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। युगों और देशों के सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति भिन्न भाषाएं बोलते हैं, पर उनमें एक ही अग्नि जलती है। ओह, काश आप जान पाते कि अब जब मैं उन्हें समझ सकता हूं, तो मेरी आत्मा कितनी अलौकिक प्रसन्नता महसूस कर रही है। कैदी की ये इच्छा पूरी की गई। बैंकर ने बगीचे में 2 गोलियां चलवाने का आदेश दिया। इसके बाद 10वें वर्ष के बाद कैदी अपनी मेज पर एकदम स्थिर बैठा रहता था और केवल ईसा मसीह की शिक्षाएं पढ़ता था। बैंकर को यह अजीब लगा कि जिसने 4 वर्षों में 600 गंभीर पुस्तकें पढ़ डाली, वो अब लगभग 1 वर्ष एक पतली और सरल पुस्तक पर क्यों बिता रहा है। बाइबल के बाद उसने धर्मशास्त्र और धर्म के इतिहास से संबंधित पुस्तकें मांगनी शुरू की। अपनी कैद के अंतिम 2 वर्षों में कैदी ने हर प्रकार की पुस्तकों का बेतहाशा अध्ययन किया। कभी वो प्राकृतिक विज्ञानों में व्यस्त रहता, तो कभी बायन या शेक्सपियर की रचनाएं मंगवाता। उसके नोट्स में एक ही समय पर रसायन शास्त्र, औषधि विज्ञान, उपन्यास, दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र की पुस्तकों की मांग होती। उसकी ये पढ़ाई एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक लगती थी जो समुद्र में डूबे हुए जहाज के मलबे के बीच जीवित रहने के लिए कभी एक तख्ती को पकड़ता है तो कभी दूसरी को, बस किसी तरह अपने जीवन को थामे रखने की कोशिश में। अब बूढ़े बैंकर को यह सब याद आया और वो सोचने लगा, कल ठीक 12 बजे वो फिर से आजाद हो जाएगा। हमारे समझौते के अनुसार मुझे उसे 2 करोड़ देने होंगे। अगर मैं दे दूं तो मेरा सब कुछ खत्म, मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। 15 साल पहले उसकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि उसे खुद अंदाजा नहीं था, पर अब स्थिति बदल चुकी थी। वो ये सोचने से भी डरता था कि उसकी उधारी ज्यादा है या संपत्तियां।
शेयर बाजार में लगातार सट्टेबाजी, जोखिम भरे निवेश ने धीरे धीरे उसकी दौलत को खत्म कर दिया था। कभी आत्मविश्वासी करोड़पति अब एक साधारण दर्जे का बैंकर बन चुका था, जो हर बार बाजार के उतार चढ़ाव पर कांप उठता था। शापित शर्त। उसने सिर पकड़ते हुए बड़बड़ाया। क्यों वह आदमी मर नहीं गया? अब तो वो केवल 40 वर्ष का होगा। मेरी आखिरी पूंजी ले जाएगा, शादी करेगा, जीवन का आनंद उठाएगा, शेयर बाजार में खेलेगा, और मैं उसे एक भिखारी की तरह ईर्ष्या भरी नजरों से देखता रह जाऊंगा। हर दिन वही वाक्य सुनूंगा। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां आपकी वजह से हैं। अब मुझे भी आपका थोड़ा सा एहसान चुकाने दीजिए। नहीं, बहुत हो गया। दिवालिया और अपमान से बचने का एक ही रास्ता है, उस आदमी की मौत। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी 3 बार बजी। हर घंटी जैसे सन्नाटे में गूंज उठी। बैंकर ने ध्यान से सुना। घर में सन्नाटा था। हर कोई गहरी नींद में था। सिर्फ बाहर ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। वो धीरे धीरे उठा। उसकी चाल में घबराहट भी थी और किसी दृढ़ इरादे की झलक भी। धीमे कदमों से चलते हुए उसने फायरप्रूफ तिजोरी खोली और निकाली वो चाबी जो 15 सालों से किसी दरवाजे को नहीं छुई गई थी। कुछ पल तक उसने चाबी को देखा, फिर कोट पहना, टोपी ठीक की और बिना आवाज किए घर से बाहर निकल गया। बगीचे में अंधेरा और ठंड थी। बारिश हो रही थी। गीली, चुभने वाली हवा पेड़ों को झकझोर रही थी और उनकी डालियां लगातार करहा रही थी। बैंकर ने देखने की कोशिश की, पर न जमीन दिखी, न मूर्तियां, न लॉज, न पेड़। वो लॉज की दिशा में बढ़ा और 2 बार चौकीदार को पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। शायद चौकीदार मौसम से बचने के लिए कहीं रसोई या ग्रीन हाउस में जाकर सो गया था। उसने सोचा, अगर मैं अपने इरादे पर अमल कर दूं, तो शक सबसे पहले चौकीदार पर ही जाएगा। अंधेरे में टटोलते हुए उसने सीढ़ियां और दरवाजा पाया और लॉज के प्रवेश द्वार में दाखिल हो गया। फिर उसने रास्ता टटोलते हुए एक छोटी गलियारे में पहुंचकर माचिस जलाई। वहां कोई नहीं था। एक बिस्तर पड़ा था जिस पर बिछावन नहीं था और कोने में एक लोहे की काली भट्टी रखी थी। कैदी के कमरे की ओर जाने वाले दरवाजे पर लगी सीलें अभी भी सही सलामत थी। माचिस बुझने के बाद भावनाओं से कांपता बैंकर छोटे खिड़कीनुमा छेद से झांका। अंदर एक मंद जलती हुई मोमबत्ती थी। कैदी मेज पर बैठा था। उसकी पीठ, सिर के बाल और हाथ दिखाई दे रहे थे। मेज पर, कुर्सियों पर और कालीन पर खुली किताबें बिखरी हुई थी। 5 मिनट बीत गए। कैदी ने तनिक भी हरकत नहीं की। 15 साल की कैद ने उसे स्थिर बैठना सिखा दिया था। बैंकर ने खिड़की पर उंगली से थपथपाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर उसने सावधानी से दरवाजे की सील तोड़ी, चाबी ताले में लगाई। पुराना जंग लगा ताला चरमरा उठा और दरवाजा हल्के से चींची कर खुला। बैंकर को उम्मीद थी कि अंदर से कदमों की आहट या आश्चर्य की कोई आवाज आएगी, पर 3 मिनट बीत गए और कमरे में वही सन्नाटा था। उसने ठान लिया, वो अंदर जाएगा। मेज पर एक व्यक्ति बैठा था, पर वो साधारण मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था। वो मानो एक चलता फिरता कंकाल था, जिसकी हड्डियों पर बस त्वचा चिपकी हुई थी। उसके लंबे बाल स्त्री जैसे घुंघराले थे और दाढ़ी घनी और बिखरी हुई। उसका चेहरा पीला था, मिट्टी जैसा फीका, गाल धसे हुए, पीठ लंबी और पतली। जिस हाथ पर वो सिर टिकाए बैठा था, वो इतना पतला और नाजुक हो गया था कि उसे देखते ही हृदय भय और करुणा से भर उठता था। उसके बालों में अब सफेदी की चमक थी, जैसे हर लट में बीते सालों की कहानी छिपी हो। और उसका दुबला, झुर्रियों भरा चेहरा देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि वो केवल 40 वर्ष का है। वो सो रहा था। उसके झुके हुए सिर के सामने मेज पर एक कागज की शीट रखी थी, जिस पर बारीक अक्षरों में कुछ लिखा था। बेचारा, बैंकर ने सोचा, ये सो रहा है, शायद अपने 2 करोड़ रुपयों के सपने देख रहा होगा, और मुझे बस इस अर्धमृत देह को बिस्तर पर फेंककर तकिए से कुछ क्षणों के लिए उसका मुंह दबाना है, और फिर कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह पाएगा कि ये हत्या थी। पर पहले देखूं तो सही,
इसने क्या लिखा है? बैंकर ने कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। कल 12 बजे मैं अपनी आजादी और मनुष्यों के बीच लौटने का अधिकार प्राप्त करूंगा। लेकिन इस कमरे से बाहर निकलने से पहले और धूप देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ शब्द कहना आवश्यक समझता हूं। ईश्वर को साक्षी मानकर और पूरी आत्मा की निष्ठा से मैं कहता हूं, मैं स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और उन सभी वस्तुओं से घृणा करता हूं जिन्हें तुम्हारी किताबें संसार के सुख कहती है। 15 वर्षों तक मैंने इस धरती के जीवन का अध्ययन किया है। ये सत्य है कि मैंने न धरती देखी न मनुष्य, पर तुम्हारी किताबों के माध्यम से मैंने सुगंधित शराब पी है, गीत गाए हैं, जंगलों में हिरण और जंगली सुअर का शिकार किया है और स्त्रियों से प्रेम किया है। तुम्हारे कवियों और प्रतिभाशाली लेखकों की कल्पनाओं से रची वे स्त्रियां जो बादलों सी कोमल और अलौकिक थी, रात में मेरे पास आई और उन्होंने मेरे कानों में अद्भुत कहानियां फुसफुसाई जिन्होंने मेरे मस्तिष्क को झकझोर दिया। तुम्हारी किताबों में मैंने एवरेस्ट और रॉकी माउंटेन्स की चोटियां चढ़ी और वहां से देखा सूर्य का उदय और फिर अस्त होते हुए, जब उसने आकाश, सागर और पर्वतों को सुनहरी और लालिमा से भर दिया। मैंने वहां से देखा बिजली का चमकना, बादलों का चीरना, हरे भरे जंगल, मैदान, नदियां, झीलें, नगर। मैंने सुना जल परियों के गीत और चरवाहों की बांसुरी की धुनें। मैंने उन सुंदर दुष्टात्माओं के पंखों को छुआ जो मेरे पास ईश्वर की चर्चा करने उतरी। तुम्हारी किताबों में मैंने गर्त में छलांग लगाई, चमत्कार किए, नगर जलाए, नए धर्मों का प्रचार किया और पूरे पूरे राज्यों पर विजय प्राप्त की। तुम्हारी पुस्तकों ने मुझे ज्ञान दिया। युगों से चले आ रहे विचारों का सार अब मेरे मस्तिष्क में समाहित है। मैं जानता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक बुद्धिमान हूं और अब मैं तुम्हारी किताबों से घृणा करता हूं, ज्ञान से भी और इस संसार के तथाकथित सुखों से भी। सब कुछ अंततः निष्फल लगता है, अल्पकालिक, भ्रमित और छलपूर्ण, जैसे कोई मृग तृष्णा। तुम जितने भी अहंकारी, बुद्धिमान या परिष्कृत क्यों न हो जाओ, मृत्यु एक दिन तुम्हें इस धरती से मिटा देगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई चूहा जमीन खोदता है और अंततः मिट जाता है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारे अमर प्रतिभाशाली व्यक्ति सब इस पृथ्वी के साथ ही या तो जल जाएंगे या जम जाएंगे। तुमने अपनी बुद्धि खो दी है और गलत रास्ता अपना लिया है। तुमने झूठ को सत्य और कुरूपता को सुंदरता समझ लिया है। तुम हैरान हो जाओगे यदि किसी विचित्र घटना के कारण सेब और संतरे के पेड़ों पर फल की जगह मेंढक और छिपकलियां उगने लगे या गुलाब में पसीने से भीगी घोड़ी जैसी दुर्गंध आने लगे। वैसे ही मैं भी तुम पर हैरान हूं जो स्वर्ग को मिट्टी से बदल लेते हो। मैं तुम्हें समझना नहीं चाहता, तुम्हें अपने कर्म से यह सिद्ध करने के लिए कि मैं उन सभी चीजों से घृणा करता हूं जिनके सहारे तुम जीते हो। मैं उन 2 करोड़ रुपयों को त्यागता हूं जिनका मैंने कभी स्वप्न देखा था, मानो वे मेरा स्वर्ग हो। और अब जो मुझे तुच्छ लगते हैं, इस धन पर अपने अधिकार से स्वयं को वंचित करने के लिए मैं इस कमरे से 5 घंटे पहले निकल जाऊंगा ताकि हमारी संधि का उल्लंघन हो जाए। जब बैंकर ने यह पढ़ लिया तो उसने वो पन्ना मेज पर रख दिया और उस विचित्र व्यक्ति के सिर को चूम लिया। फिर आंखों में आंसू लिए वो लॉज से बाहर निकल गया। शेयर बाजार में अपने सबसे बड़े नुकसान के समय भी उसने कभी अपने प्रति इतना घृणा और तिरस्कार महसूस नहीं किया था। घर लौटकर वो बिस्तर पर लेट गया, पर आंसू और भावनाएं कई घंटों तक उसे सोने नहीं दे सकी। अगली सुबह चौकीदार घबराए हुए चेहरे के साथ दौड़ता हुआ आया और बताया कि उसने लॉज में रहने वाले उस व्यक्ति को खिड़की से बाहर बगीचे में उतरते, फिर मुख्य द्वार की ओर जाते और वहां से गायब होते देखा है। बैंकर तुरंत नौकरों को लेकर लॉज पहुंचा और उसने खुद देखा कि कैदी सचमुच भाग चुका था। कोई हंगामा न मचे इसलिए उसने मेज पर पड़ा वो कागज जिसमें कैदी ने 2 मिलियन के त्याग का उल्लेख किया था उठा लिया और घर लौटकर उसे फायरप्रूफ तिजोरी में बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी
द बैट, एंटन चेखोव की एक गहराई भरी कहानी, जहां लालच, अकेलापन और जीवन का असली अर्थ सब एक शर्त में सिमट जाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कहानी कंपास चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई ऐसी कहानी है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी वही हो। ऐसी ही और दिल को छू जाने वाली कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे दुनिया के किसी और लेखक की कलम से निकली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए कहानी कंपास।